हेलो एवरीवन। मेरा नाम अंकित है। बेसिकली ये चैनल मैंने क्रिएट किया है, ये मेरी पहली वीडियो है कि मैं कैसे अपने सब्सक्राइबर को स्टॉक मार्केट के बारे में एक इजी लेमन लैंग्वेज में कैसे समझा पाऊँ। आखिरकार स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर्स कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, इससे कंपनी का क्या फायदा होता है, जो हम लोग अपने शेयर्स बाय करते हैं उसमें क्या फायदा होता है, और एक्चुअली ये चीजें काम करती कैसे, मैं आप लोगों को ये बताऊं। बेसिकली स्टॉक मार्केट होता क्या है, जिसमें एक बायर और सेलर रहता है। जैसे कि सब्जी मंडी में एक बायर और सेलर रहता है, एक खरीदने वाला रहता है, एक बेचने वाला रहता है। वैसे सेम स्टॉक मार्केट में एक खरीदने वाला रहता है, एक बेचने वाला रहता है। अब वो उसमें हम जैसे सब्जियां बेचते हैं और खरीदते हैं, और सेम इसमें स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स का लेन देन करते हैं, शेयर्स को बाय और सेल करते हैं एक फिक्स प्राइस पे। ओके। तो जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने कोई टीसीएस का एक शेयर बाय किया, मान लो 500 रुपए पे। हमने बाय किया कि हमने ये सोच के बाय किया कि आने वाले टाइम में ये और अच्छा परफॉर्म करेगा, तो हमको वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट होता है कहाँ, ये है कि जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज मतलब कि शेयर्स शेयर्स कहे तो स्टॉक्स किसी पर्टिकुलर कंपनी के बाय करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, कि उसमें आने वाले टाइम में इसमें हम ग्रोथ मिलेगी, हम इसके अंदर एक प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पेज आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आखिरकार ओनरशिप होती क्या है। जब हम किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं, तो हम एक उस कंपनी के एक पर्टिकुलर हिस्सेदार हो जाते हैं। मान लो एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर है, और हमने कुछ शेयर खरीद लिए, मान लो 500 शेयर खरीद लिए, तो हम उस कंपनी के 0.0% कुछ हिस्सेदार बन जाएंगे। उसके ऊपर हमारे पास लाइबल राइट रहेगा, जिसके अंदर हमको उसका डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, तो वो हमको रिसीव होगी। बेसिकली ओनरशिप देती है कंपनी, जिसके अंदर हम लोग में होता कंपनी डिवाइड। कंपनी का एक छोटा पोर्शन आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया। 1 करोड़ शेयर है मान लो कंपनी के, तो उसमें से कंपनी ने हम के कुछ 0.0% कुछ हिस्सेदारी हमको मिल गई। सेकंड, कि अगर टाइम टू टाइम जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे मान लो हम सोना खरीदते हैं, तो सोने की भी टाइम टू टाइम वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही सेम कंडीशन में स्टॉक्स होते हैं, उससे टाइम टू टाइम कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट आपको उन कंपनी के शेयर्स में देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं वैल्यू एप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हाउ मार्केट वर्क्स। जैसे कि बेसिकली कैसे आखिरकार मार्केट में काम होता कैसे है। जैसे कि कोई कंपनी होती है, उसको उसको पैसे चाहिए, तो वो पैसे कैसे लेती है, लोन ले सकती है किसी बैंक से, या हम जैसे लोग होते हैं, हम जैसे लोग कंपनी को पैसे देते हैं। पैसे किस थ्रू देते हैं, हम देते हैं उसको आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी जब लिस्ट होती है, अपना आईपीओ लेके आती है एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू। वो एक पर्टिकुलर लोट के हिसाब से लेके आते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए, और उस पैसों का हमको यहाँ यहाँ लगाना पड़ता है। वो डीएचआर फाइल में सब कुछ मेंशन रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव है क्या नहीं। तो वो आईपीओ लाती है, फिर वो आईपीओ आने के बाद वो आईपीओ एक फिक्स डेट में मार्केट में लिस्ट हो जाता है। वो डेली हम उसको आईपीओ को हम एनएससी और बीएससी में ट्रेड कर सकते हैं, डेली ट्रेडिंग होती है, तो उसके हिसाब से उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। सेम प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस में जो चेंजमेंट आता है, जैसे मैं खरीदने वाला हूँ, कोई बेचने वाला है, तो उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन आता है उसको प्राइस फ्लक्चुएशन कहते हैं।